पहले से निर्णय तय है कि मटिहानी सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से की सीट है और बेगूसराय जिला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मटिहानी विधानसभा से लड़ना है। जनता मटिहानी विधानसभा चुनाव से पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अपने जिला परिषद क्षेत्र की जनता की तरफ से आप तमाम मीडिया बंधुओं का विजयादशमी से लेकर और छठ पर्व तक का जो महापर्व है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और विजयादशमी के अवसर पर उसके उत्तरार्ध में ये जो प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के मटिहानी लोकल कमेटी के ओर से, ये प्रेस वार्ता एक गंभीर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, जब हमारे इलाके की समस्याएं, जन मुद्दे, जन समस्याएं और देश और राज्य के ऊपर, जो लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर, देश और समाज की एकता, अखंडता और भाईचारा के ऊपर जो तरह तरह के मकर जाल और चुनौतीपूर्ण गंभीर परिस्थिति पैदा की जा रही है, उस परिदृश्य में कि जब बड़े पैमाने पर राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का व्यवसायीकरण और राजनीति का जनता से अलग थलग कॉरपोरेटाइजेशन की ओर जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा हो रही है, उन परिस्थितियों का मुकाबला जनता इस लोकतंत्र में जनता के मुद्दे और शासक वर्ग के मुद्दों के बीच में टकराव हो रहा है। शासक वर्ग के मुद्दे डिवाइड एंड रूल और जनता के मुद्दे हाउ टू बी यूनिफाइड, हम कैसे एकताबद्ध हों, जनता कैसे एकताबद्ध रहे, एक तरफ ये चुनौती है और दूसरी तरफ शासक वर्ग की, कॉरपोरेट घरानों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की ये राजनीति है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करो और उनका वोट किसी भी तरह से अपहरित कर लो, उसका अपहरण कर लो और फिर जैसे जनता को, लोकतंत्र को और संविधान को ताक पर रख करके जैसे नचाना हो वैसे हम नचाएंगे। ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और उस परिस्थिति में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बेगूसराय जिला में इसकी ऐतिहासिक विरासत है। 1967 से लगातार हमने जनता को साझे मुद्दों पर एकताबद्ध करके चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमने
एक सीट पर हमेशा से चुनाव लड़ने का काम किया, 67, 72 और उसके बाद लगातार 2020 तक परिसीमन के बदलते हुए दौर में कई बार 67 के बाद कई बार परिसीमन में बदलाव आया और परिसीमन के बदलते दौर में निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव आया और बखरी से लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से की सीट के रूप में मटिहानी विधानसभा आज संयुक्त महागठबंधन के हिस्सेदार और साझेदार के रूप में मटिहानी विधानसभा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में एकता कायम करने के लिए तैयार किया गया। मटिहानी क्षेत्र में जहां से हम जिला पार्षद भी हैं और इस इलाके में इन समस्याओं को लेकर, चाहे कटाव का सवाल हो, पुनर्वास का सवाल हो, भूमिहीनों के आवास का सवाल हो, प्रखंड स्तर से जिला स्तर में फैले भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे जनता के मक्का उत्पादक किसानों के फसल में जो नुकसान विभिन्न कंपनियों के कारण फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुआवजे का सवाल हो, गेहूं के फसल में क्षतिपूर्ति के मुआवजे का सवाल हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार इन संघर्षों को इस इलाके में जनता की आवाज़ बन करके, और वही आवाज़ जब यहाँ के किसानों को हथकड़ी लगाने के लिए वारंट और कुर्की किया जा रहा था, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ के किसानों को संगठित करके और हमने स्टेट बैंक का घेराव करके और तमाम प्रकार के इस तरह के ऋण वसूली को रोक लगाते हुए ऋण माफी की लड़ाई में सफलता हासिल की। और आज यही सवाल है कि हम कैसे जनप्रतिनिधि का निरूपण करें। आज चुनौती इस बात की है कि जनता अपनी आवाज़ को, अपने संघर्ष की आवाज़ को, अपने आंदोलन की आवाज़ को सड़क से सदन तक कैसे पहुंचावे, इसी बात के लिए ये चुनाव है। और इस चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो लंबित समस्याएं हैं, विकास की जो परिभाषा बताई जाती है, हमने उस समय जब प्रगति यात्रा मटिहानी में हो रही थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पदयात्रा निकाला था और हमने ये सवाल किया था, कैसी प्रगति कैसा विकास, किसकी प्रगति किसका विकास, जब कटाव विस्थापितों का नहीं हुआ है पुनर्वास। अभी तक हमने लड़ करके 500 परिवारों को पुनर्वासित किया। यहाँ के सारे लोग जानते हैं, बलयपुर 2 पंचायत नया गांव और बलयपुर 1 पंचायत मोहम्मदपुर मनी, ऐसे और आज हजारों परिवार, सैकड़ों परिवार कटाव विस्थापित भूमिहीन, सर्वे नहीं होता है, भ्रष्टाचार और शिथिलता के कारण हमारी जमीनें गंगा में चली गई और 40 वर्षों से फसल नहीं आता है। क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के मुताबिक हमें हमारे किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति 40 वर्षों का आना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए विकास का ये मुद्दा होना चाहिए। पशुपालक किसान हैं हमारे इलाके में, पशुपालक किसानों की दुर्दशा, वो ऋण बोझ में दबे हुए हैं और ऋण बोझ में दबे रहने के कारण उनकी हालत चिंताजनक है। आज बाढ़, 2 वर्ष से बाढ़ और सूखा से पूरा मटिहानी हताहत है, पूरा मटिहानी
पहले सूखा फिर बाढ़, और सूखा और बाढ़ के चपेट में पूरा मटिहानी की जनता त्राहिमाम संदेश देती रही कि मटिहानी को अकाल क्षेत्र घोषित करो, तमाम प्रकार के कर्जे माफ करो, विकास का रास्ता वो हो सकता। और यहाँ पर कुछ प्रलोभन दे करके, मतदाता को प्रलोभित करके और मतदाता को करप्ट करने का, भ्रष्ट करने का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। और इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगामी 8 तारीख को हम इस इलाके में जनता की संसद, जनता की अदालत, जन मुद्दे पर जनता की अदालत हम लगाएंगे। और जनता का मुद्दा, लड़ाई इस बात का है, मुद्दा शासक वर्ग का नहीं होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा जनता का मुद्दा होना चाहिए, जनता के जीवन और रोजमर्रे के सवाल का मुद्दा होना चाहिए। और इस मुद्दे पर जनता की चीखती आवाज विधानसभा तक, सदन तक पहुंचनी चाहिए। लड़ाई इस बात की है, और इसी बात की लड़ाई के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम हारे नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। और जब पिछले विधानसभा चुनाव में हमने सड़क से आवाज उठाई और वो आवाज अगर सदन तक नहीं पहुंची, तो इस विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है कि जनता के जलते हुए सवाल और जनता का आंदोलन, जनता का संघर्ष सदन तक पहुंचे। यही हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज के इस प्रेस वार्ता का आज यही मकसद था। और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम पत्रकार बंधु जो गली गली, सड़क सड़क घूम करके जनता के जलते सवाल को आप उठाते हैं, लेते हैं, आप इसको आगे बढ़ाएं। और ये संग्राम हम सबों का समवेत संग्राम है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये लोकतंत्र में जनता के अधिकार की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हम सब मिल करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। सर, एक सवाल है सर, आप मानते हैं कि आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ अलायंस में है? हाँ है, हिस्सा है। और जो माहौल है मटिहानी का आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से एक नया समीकरण बन रहा है जिस कर गए हैं। तो ऐसे माहौल में आप सीपीआईएम की बात सदन तक पहुंचाने की कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे होगा सर? मौका मिलेगा तभी तो सदन तक जाएंगे। देखिए, सीपीआईएम की आवाज़ हम नहीं पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता की आवाज़ जानी चाहिए। सीपीआईएम वाहक होगा, सीपीआईएम माध्यम होगा, सीपीआईएम जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक पहुंचाना चाहता है। बात रही महागठबंधन की, महागठबंधन के हम अभिन्न हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन को रचना देने में हमारे तत्कालीन महामंत्री, महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी ने इनको बुनने का काम किया है। और हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन की ताकत को और महागठबंधन की एकता को भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो संघर्षों के रास्ते वेलकम है, लोकतंत्र है, बहुत तरह के स्वयंभू नेता हैं, लोकतंत्र का महापर्व है। ये सवाल मैं उनके हिस्से में छोड़ता हूँ कि इनका जवाब उनको देना चाहिए कि कौन जनता की आवाज़ सदन तक ले जाएगा। हम तो चाहेंगे कि जो गए राजद में, वेलकम है, राजद का निजी मामला, स्वतंत्र है सभी दल, किसी भी दल में कोई लोग कहीं जा सकते हैं। लेकिन हम सबसे अपील करेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सड़क से सदन तक
अगर जनता की आवाज को ले जाने में मटिहानी विधानसभा में सबसे अव्वल दर्जे पर है, तो इसलिए सब मिलकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सहयोग करें और जनता के जलते सवाल को और संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जब जगह ही रिजर्व हो गई सर, सीट ही रिजर्व हो गया, टिकट ही रिजर्व हो गया लोगों के नाम से, तो फिर आपको इसमें कैसे मौका मिलेगा? अभी कैसे कह सकते हैं रिजर्व हो गया? लोग कह रहे हैं ना, लोग नहीं कह रहे हैं हम लोग जो कह रहे हैं, जरा मेरी बात को सुना जाए। सर। अभी महागठबंधन का निर्णय, महागठबंधन का मतलब क्या होता है? महागठबंधन में राजद सबसे बड़ा दल है, उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और वीआईपी और भाकपा माले, इतने दलों का अभी तक समावेश है और कई दल और कई नेता क्यू में खड़े हैं और बारीकी से हम लोगों की दलों की निगाह सभी चीज़ों पर है। इसलिए सातों सीट पर, बेगूसराय के सातों सीट पर जनता की आवाज महागठबंधन के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेगी, ये जिम्मेदारी लेकर के और इसी अपील के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मटिहानी से चुनाव लड़ेगी। ये भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला है। अगर राजद नहीं दिया तो गोगो बाबू आ गए। देखिए, राजद नहीं दिया का मतलब नहीं है, राजद एक सेकंड, राजद नहीं दिया का मतलब नहीं, महागठबंधन की कोर कमेटी बनी हुई है। कोर कमेटी में जिन पार्टियों के जो हिस्से की सूची वहाँ एक साथ तय होगा और उसमें डिस्कशन करके ही कोई निर्णय होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अकेले निर्णय नहीं ले सकती है, राजद भी अकेले निर्णय नहीं ले सकती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अकेले निर्णय नहीं ले सकती है, कांग्रेस या और कोई वीआईपी, भाकपा माले। इसलिए स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग, संचालन समिति के बैठक में हम सब मिल बैठ कर के निर्णय लेंगे और उस निर्णय में पहले से निर्णय तय है कि मटिहानी सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से की सीट है और बेगूसराय जिला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मटिहानी विधानसभा से लड़ना है। जनता से अभी आप सहयोग की बात कर रहे थे, किस सहयोग की बात कर रहे हैं? किस सहयोग की बात जनता से आप कर रहे हैं? जनता से जन मुद्दे, उनके जो मुद्दे हैं, चूँकि मतदाता कौन है इस संविधान में, मालिक जनता है, जनता को निर्णय लेना है। हम बहुत बोल सकते हैं, हम बहुत भाषण दे सकते हैं, निर्णय किनको लेना है? ये बिहार किसका है? जनता का बिहार है। और बिहार जनता का, उसमें मजदूर किसान, मटिहानी की जनता, मटिहानी का जो ये दियारा बेल्ट है, इसकी जो समस्याएं हैं, इसकी जो चीखती चिल्लाती आवाज है, वो आवाज तय करेगा कि कौन विधानसभा जाएगा, कौन हमारी आवाज विधानसभा में चिघारेगा, कौन लड़ेगा। गंगा कटाव का, नदी जल प्रबंधन, मैंने बार बार ये सवाल किया कि नदी जल प्रबंधन 500 मीटर में अगर गंगा को बांध दिया जाए और उससे नहर, पनबिजली और उसके दोनों किनारों को बोल्डर पिचिंग से उसका हाई फ्लड लेवल से 6 फीट की ऊंचाई पर 2 नेशनल हाईवे दोनों किनारे से निकल सकता है, जो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक पूरे देश का एक अनमोल ढांचागत विकास हो सकता है। लेकिन दृष्टि हो तब तो, ये आवाज निकले तब तो, ये आंदोलन का रूप ले तब तो। इसलिए हम उसी स्वर को आगे बढ़ाने के लिए विकास का रास्ता, विकास की दिशा, 40 बरस से हमारा फसल गायब है। 1 साल के फसल में क्षतिपूर्ति मिलती है
और जिस किसान का 40 साल का फसल गायब है, बालू रेत बना हुआ, उसका फसल क्षतिपूर्ति ये आवाज विधानसभा में उठनी चाहिए। सर, अगर आपकी पार्टी को अवसर मिलता है, पार्टी तय करेगी उम्मीदवार हम लोग कौन होंगे। देखिए राजनीति को जो लोग समझते हैं गहराई से, वो लोग आज के दौर में कह रहे हैं वर्तमान परिस्थिति जो मटिहानी की है उसमें जो कम्युनिस्ट वोटरों की एक बड़ी संख्या है, लगभग 60,000 के आसपास वोटर जो हैं आपके कोर वोटर्स, वो अब नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन में नए नए लोग जुड़ रहे हैं और विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता इधर उधर देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हम लोग संघर्ष करेंगे और हम लोगों का होता है कि सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और फिर सामूहिक समीक्षा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप पर चलते हैं और इसलिए हमारे लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। हमारी पार्टी बैठेगी और कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, हम लोग राय विचार करके और हम तय करेंगे और एक मजबूत उम्मीदवार हम मैदान में लेकर के आएंगे। और समझिए कि हम सब उम्मीदवार हैं। जनता आश्वस्त रहे कि सीपीएम का ही उम्मीदवार होगा मटिहानी से, रहना चाहिए। आप आश्वस्त कर रहे हैं? हाँ, हम आश्वस्त कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। महागठबंधन के कोर कमेटी में बैठक में इस बात पर बाजाबता तय है कि 4 सीट जो पूर्व में माकपा ने लड़ी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो 4 सीट पर कोई डिस्कशन नहीं। आगे 5वें, 6ठे, 7वें उन सीटों पर चर्चा हो सकती है। इसलिए ये 4 सीट माकपा के दावेदारी का, प्रबल दावेदारी का प्रमुख सीट है और उसमें मटिहानी अव्वल दर्जे का सीट और है। आप लड़ेंगे? और हम लड़ेंगे। ऐलान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हाँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी। अभी जो सारी बात आ गई है, 2-3 सवाल आपने किया है, 2-3 सवाल आपने किया है। तो जिस तरह अभी हम आपके साथ बैठे हुए हैं, वाम मोर्चे का प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में भी हो रहा है और आपने जो कहा, इन्होंने कहा कि सहयोग के सवाल को, इन्होंने कहा आप निश्चित हैं और आपने भी सवाल पूछा। हम यहाँ से शुरू करते हैं बात। राजकिशोर की एक कविता की छोटी सी लाइन है कि तुम सरकार बचाना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ पार्टी। तुम पार्टी बचाना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ विचारधारा। तुम विचारधारा बचाना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूँ जनता। जनता ही न बचेगा, क्या दरकार बचाकर सरकार। तो हम सबसे पहली बात कि जनता की बात, आपको जो कमरेड अंजनी जी ने कहा कि हम जन अदालत लगाने जा रहे हैं और वहाँ जनता की समस्याओं पर विचार होंगे कि क्या समस्या है इस ज़िले की, और ख़ासकर ये मटिहानी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की, जिसका बास अगर बाढ़ से बाहर है तो चास बाढ़ के अंदर है, और जिसका बाढ़ और बास और चास दोनों अंदर है, उनकी क्या दशा दिशा है, उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं 8 तारीख को। एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोर कमेटी, अभी एक सवाल आया कि बागडोर की सभा में कुछ नेताओं ने कहा, तो एक आपने ये भी सुना होगा कि आयोजक कह के पुकारा गया था नरेंद्र बाबू को, यही आयोजक हैं इसके। तो इतना खर्चा करवाएंगे तो कुछ लोग तो बोले क्या तेजस्वी जी ने कहा क्या, और तेजस्वी जी अगर कहते
उस मंच से, तभी हम लोग दूसरी बात बोलते हैं। तो सिर्फ आश्वासन पे ही इतना बन रहा है माहौल? वो अपना बना रहे हैं माहौल, वो जाने, उनका काम जाने। कोई आए हैं अपना बना रहे हैं, बना रहे हैं। हम इस महागठबंधन से लड़ेंगे। और आपने कहा कि आपको देगा तब ना, हमको देगा कौन चीज? हम देते हैं। हम 4 सीट पर लड़ते हैं। ताकतवर है तो ताकत उतना जीतता भी नहीं है, उतना सीट भी नहीं लेता है। हमारी ताकत कम है तो हम कम ताकत जगह लड़ते हैं, शेष जगहों में हम उनको मदद करते हैं। इसलिए हम कुछ नहीं इस सवाल पर, एक जो पहली बैठक में तय हो गई है और कि जहाँ जो जीते हुए हैं या 1000 के अंदर हारे हैं, चाहे 5000 के अंदर हारे हैं, उस सीट पर कोई तब्दीली होने की संभावना नहीं की बात नहीं, उस पर कोई तब्दीली नहीं होगी, उस पर कोई विमर्श नहीं। जिनका जो है वो है। आपस में कोई जो कह रहे हैं हम लोग बना रहे हैं। हजार के अंदर में तो वो भी हैं जो आए हैं आपके महागठबंधन में। महागठबंधन में वो आए थे नहीं, महागठबंधन में वो आए और महागठबंधन में नहीं, राजद में आए। और राजद देख चुकी है, अपनी दशा दिशा को देख चुकी है। और जिस दिशा पे चलने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं अभी राजद भी है, राजद तो महागठबंधन। हाँ तो वो आए न हैं, वो अभी आए हैं। हमारी पार्टी में आते तो उनको वहाँ से कहते शुरू कीजिए। क्या देख चुकी है सर? अभी बोल रहे हैं कुछ देख। वो राजद ये भी न देख चुका है कि मोकामा क्षेत्र में, बाढ़ में जीते राजद से और साथ किसको दिए लोग वो देख चुके हैं। मतलब आप इसलिए कि भोगो बाबू अगर जीतते हैं राजद में तो फिर जा सकते हैं। नहीं, भोगो बाबू की चर्चा हमने नहीं किया। उदाहरण अब दे रहे हैं। पीड़ा जो आप किया, हम भोगो जी के नाम नहीं लिया, नरेंद्र बाबू का नाम नहीं। जो वो गए वैसे लोग जो आते जाते रहते हैं उनका वैल्यू उस तरह नहीं होता है। अंतिम सवाल आप जिला जी मंत्री हैं, जी जी। कंफर्म है कि सीपीएम ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी? सीपीएम लड़ेगा ही। अभी तक की जो बात है हमारी, 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है कि 200% है कि कांग्रेस मतियौनी विधानसभा से लड़ेगी। हैं? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि 200% है कि कांग्रेस विधानसभा मतियौनी से लड़ेगी। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं, उनकी बात है, उनसे पूछिए। लेकिन हम जो जानते हैं कोर कमेटी की बात, कोर कमेटी में जो बात हुई है, हम वो बात आपके सामने रख रहे हैं। आज यही बात हूबहू यही बात चुनाव के सवाल पर, मटिहानी विधानसभा के सवाल पर या बछवाड़ा विधानसभा के सवाल पर, बिहार के अन्य हिस्सों में जहां वामपंथ CPI-CPIM जहां चुनाव लड़ेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसी अभी। आखिरी सर, जी जी। मटिहानी में कम्युनिस्टों का बहुत पुराना एक माहौल रहा है। आप लोग एक अच्छी पार्टी और ताकतवर पार्टी के रूप में देखे जाते हैं। बहुत अच्छा आपका कैडर वोट है। जी जी। मगर जब राजनीति तूल पकड़ रही है और लोग पार्टी बदलकर इधर उधर आ जा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई ऐसे कैंडिडेट को मौका मिल जाता है जिनसे आपकी जो है सैद्धांतिक या वैचारिक चीजें मैच नहीं करती हों, तो उस कंडीशन में आपकी पार्टी क्या करेगी? मतलब नहीं समझ। जहाँ पे ना ये है कि वैसे व्यक्ति जो महागठबंधन में ही किसी दूसरे दल से आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं रहूँगा। और जिस वक्त जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो वक्त की बात है, वक्त की बात है। महागठबंधन से ही लड़ूंगा। ठीक है, धन्यवाद।